जेव्हा तत्वविचार असतो तेव्हा लब्धी चालू असते, पण जेव्हा तत्वविचार करत नाही त्या लब्धी पूर्ण निघून जातात कि काही अंश बाकी असतात. प्रश्न में हिंदी में दोहराते हैं, जब तत्वविचार कर रहे हैं तब तो वो लब्धी चल है, कौन सी, वो हमने देखी ना, देशना जिसको मिले वो प्रायोगिक लब्धि वगैरह चल रहे. परंतु जब तत्व विचार नहीं करते हैं तब वो लब्धि पूर्ण रीति से निकल जाती है कि कुछ उनका अंश बाकी है, ये उनका प्रश्न है. आपका क्या कहना है? हा? क्या होता है? सबकी परिचय की बात कहती मैं. हम रोटी बनाने के लिए वो गैस पर तवा रखते हैं, गर्म करने लगते हैं. अभी यहाँ सब तैयारी हुई, अभी रोटी बेलनी. इसमें क्या होता है, इतने में फोन आ जाता है. कहाँ मायके का. तब क्या करते हैं, गैस बंद. इतना तो विवेक है, गैस बंद करते हैं. अब हमको वो रोटी सेकनी है तो ठंडे तवे पर सेकी जाएगी कि नहीं जाएगी. तो पहले की गर्मी का क्या हुआ, हाँ बिल्कुल निकल गई, क्योंकि तत्व विचार छूट गया है. तो अभी कौन से परिणाम चल रहे हैं, दुकान के हो गए, दुनियादारी के हो गए, किसी के साथ झगड़े के हो गए. कुछ उसने मुझे बोला था, मैंने कुछ नहीं बोला, मगर मुझे ऐसा बोलना चाहिए था. मन ही मन में डायलॉग चल रहे हैं हमारे. तो हमारे क्रोध मान माया तीव्र हो रहे हैं सारे. तो उसके वैसे कर्म भी बंद रहे, वो लब्धि चलिए. इसीलिए तो लब्धि का काल अंतर्मुख बताया, उससे ज़्यादा नहीं होता. उतने काल में अपना कार्य कर लो, ये कह रहे हैं. क्योंकि जब विशुद्धि बढ़ रही है, हम स्वाध्याय में हमारी विशुद्धि बढ़ती है, तो स्वाध्याय होते हम दौड़ा दौड़ी करते हैं. क्योंकि हमारी सारी बात, मेरी भाषा में सभी कार्य उपशमित करके हम स्वाध्याय और बाद में क्या होता है, उनकी उदीर्णा चालू होती है. क्योंकि हमें कितने कार्य करने ना, हमने रोक ठोक कर अभी 5 दिन के लिए सब यहाँ आए. तो अपने सारे काम स्थगित करके आए हैं. और यहाँ के जाने के बाद क्या होगा देखो. ऐसे ही जब तत्व विचार के काल में ये सब कर्मों की अवस्थाएं, जीव के परिणाम विशुद्धि की ओर बढ़ रहे, तो कहते उस काल में अगर वो अंतर्मुख, ये जिसको कहेंगे अपने में स्थिर हो जाएगा, अंतर्मुख हो जाएगा, तो उस काल में उसको करण लब्धि होकर वो सम्यक तो होगा. क्योंकि भले वो स्वाध्याय में बहुत उसको अंतरंग में रस आ रहा है, बहुत अंतरंग में उमंग आ रही है, परंतु वो उतनी की उतनी होकर रुक जाती है, आगे का कार्य नहीं होता. हम अलग से बैठते ध्यान करने में, पर हो सकता है कि उस समय हाँ किसी की विशुद्धि बढ़ भी सकते तत्व विचार में, फिर वो सम्यक तो हो जाएगा. परंतु केवल वो बैठने के लिए बैठ जाता है तो क्या होगा उसका. जो रस इस प्रवचन गुरुदेव की वाणी सुनते में समय आया था, वो रहा का अभी उस समय. समझ में आती है ना बात. तो तत्व स्वयं करे या पुस्तक पढ़ते समय हो, हर एक को अलग अलग होगा. किसी को पढ़ने में वो रस हो सकता है, किसी को सुनने में हो सकता है. तो हमें ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कह सकते. ये तो सीढ़ी तो सुनते नहीं है. अरे सुनते नहीं तो पुस्तक में से पढ़ते होगे, क्या है उसमें. ख्याल में आई ना बात. ये स्वाध्याय हम किस रूप से करते हैं, वो हमारे परिणाम कब कितने विशुद्ध होते हैं हमें परिणाम मालूम है. किसी को पूजा करते समय उसके परिणामों की अधिक विशुद्धि होती होगी, क्योंकि उसमें भी तत्व विचार तो चलते हैं. भगवान को देखते देखते भी उनके स्वरूप का चिंतन होता है, उस समय विशुद्धि होती होगी. ये हमें ऐसा कोई निश्चित यही पढ़ने से, यही सुनने से ऐसा कुछ नहीं है. हमारा उपयोग कब उसमें वो विशुद्धि बढ़ रही है, हम पता है हमको कब उसको अंदर से उसकी बात आती है, तब स्थिर हो जाने की बात है, तब उसका वो कार्य हो जाएगा उस काल में.